हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई सो गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ दोपहर का टाइम है, खाना पीना सारा कुछ हो चुका है और बस अभी देखते हैं अगर कुछ बनाना होगा तो बनाएंगे। सो गाइज़ आप आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बाहर बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं करता। ये लगता है कि जल्दी जल्दी से काम करो और बस अंदर ही रहो। तो यहाँ पर देखो सारा काम हो चुका है और अभी मैंने सुबह पानी लगाया था और ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया है दोपहर। सुबह पानी बिल्कुल नहीं लगा, पूरा मिट्टी सूख गई है। तो बिल्कुल गमलों की सारी मिट्टी सूख चुकी है, ज़मीन की एकदम ऐसा हो रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद सा। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी देखो कितना अजीब सा हो रहा है भाई। और 2 दिन तो बोला है कि बाहर निकलना ही नहीं है, मतलब 2 दिन क्या है, 1-2 तारीख तक शायद गर्मी का तो थोड़ा टेम्परेचर है ना थोड़ा ऊपर रहेगा, इस वजह से मना किया है कि बाहर नहीं जाना है। और अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। पता ना जब घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ कोई गिफ्ट देता है हमें। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो इसीलिए मैं थोड़ा इस रूम में आई, तो ब्लॉग भी मैंने कहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको दिखाते कितनी धूप हो रही है, देखो आप। बड़े और धूप तो होती है, मिट्टी भी आती है बहुत ज़्यादा। ये देखो, लग रहा है आपको कि पानी लगा है यहाँ पे? ये देखो बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल से सूखा पड़ा है सारा का सारा। हो मैं बाहर आ गई कि पैर तो रख ही नहीं सकते हम बाहर, इतनी धूप हो रही है कि बहुत ज़्यादा। अब मैं आई हूँ तो ये चेयर क्यों ना मैं अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि चेयर ना हमारी ख़राब हो जाएगी धूप में। यहाँ रख देते हैं। यहाँ से मैंने काफ़ी गमले ना उठा कर रख दिए, मैंने अपने खाली कर दिया है इसको, इसलिए उठा दिया क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। सारे गमले पेड़ पौधे ना फूलों वाले तो पूरे ख़राब हो रहे हैं, वो जल जा रहे हैं। तो देखो मैंने कहाँ रखी, मैं आपको दिखाऊँ आज। ये यहाँ पे रखे मैंने, एक लाइन से रखे, देखो सूख गए सारे के सारे। अभी इसमें डेली पानी लगाना पड़ता है मुझे, कि मुझे डेली पानी लगाना पड़ता है। और पानी लगाने के बाद भी ना हालत ख़राब हो रखी है इनकी। सो गाइस चलते हैं अभी अंदर, मैं भी चलती हूँ। सच्ची बात है रे, गर्मी से तो सर्दी अच्छी। इस समय धूप में बैठे होते। सो गाइस क्या गिफ्ट दिया है मेरे भाई ने मुझे जब मैं घर पे अभी गई थी, तो आपको दिखाते हैं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये देखो, वाह, आप लोग बताना इतना बड़ा कैलेंडर है इसमें। ये देखो राधा कृष्ण जी का है, ये राधा कृष्ण जी का कैलेंडर है। ये देखो, जब तक होगा तो हम इसमें कैलेंडर में साल का कैलेंडर है 2026 का, मंथ देखेंगे, पर्व त्यौहार वगैरह फेस्टिवल देखो जो जो आता है वो सब सारा कुछ दे रखा है। तो इसीलिए, और उसके बाद मैंने बोला इसको मैं ना फ्रेम करा दूँगी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत पसंद था। मैंने पहले बोला था, मैंने कहा जब आए तो मुझे देना। तो उसने और भी कुछ दिया है हमें, किट वगैरह दिया है, टिफ़िन दिया है। तो वो मैं लेकर नहीं आई क्योंकि हमारे पास सामान हो जाता है ना, तो लाने के लिए बहुत अच्छा सा टिफ़िन था और किट था। दो तीन चीज़ें दी हैं उसने मुझे, तो वहीं छोड़िए। बस मैंने ये कैलेंडर लेके आई। अब इसको ना लगाने के लिए जगह ही नहीं हो रही है घर में कि इसको कहाँ पर लगाएं। अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दिया है। अभी देखते हैं कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। सो गाइस बाहर देख कर आ गई, बहुत धूप है। अभी खाने के लिए देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मैंने लौकी सुबह ही छील दी थी। मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बना लेती हूँ। अब देखो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और कैलेंडर आपको कैसा लगा आप लोग पक्का बताना। ये रूम ठंडा रहता है, वैसे हमारा एसी ना भी चला है ना तब भी चल जाता है। अब मैं ऐसे करके पकड़ती हूँ, पता नहीं कि मेरे हाथ में ना दर्द होता है तो मैं पकड़ ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा देर तक। सो गाइस और दिखाऊँ, बाद में दिखाऊँगी। सो गाइस अब है कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस मैं किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर लौकी मैंने सुबह ही छील दी थी, पर थोड़ी सी और छील रही है। आज मैं सोच रही हूँ मैं ना लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ। नाश्ता खाना लेट होता है तो फिर भी सोचा बना ही लेते हैं, अगर किसी को खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो रात को काम आ जाएगा। तो वो सब मैं इसको फटाफट से कस लेती हूँ और चावल वगैरह सब भिगो के रख दिया है। नहीं खाने होंगे तो चावल नहीं बनाऊंगी, पूछ कर ही बनाऊंगी। सो गाइस इसको मैं कस लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिया, अब इनको ढक देती हूँ। जब अगर कोई खाएंगे तो बना देंगे, नहीं तो भिगो तो दिए ही।
सो गाइज़ यहाँ पर मैंने लौकी छीलने के बाद मसाला डाल के बेसन डाल के पकोड़े तैयार कर लिए हैं लौकी के, जिसके हम कोफ्ते बनाएंगे। और मसाला भी प्याज लहसुन सारा कुछ पीस के ना ग्रेवी के लिए तैयार कर लिया था। सारे पकोड़े छानने के बाद ही और तेल हल्का करना पड़ेगा इसको, क्योंकि तलने के लिए तो ज़्यादा तेल चाहिए। अगर थोड़े तेल में पकाएंगे तो सारे होते ही नहीं। तो बस मैंने कहा जितनी यूज़ होगा होगा, नहीं तो बाकी को कटोरी में डाल के या डब्बे में डाल के ठंडा करके उसको रख देंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी सारा कुछ मसाले डालने के बाद मैंने तैयार हो गई है। अब इसको अच्छे से खोलने देंगे। खोलने के बाद जब पकोड़े बनाए हैं उसको बाद में मैं इन पकोड़ों को उसमें डालूँगी। और जब वो अच्छे से पक जाएगा, अगर हम पहले डालते हैं तो होता है ना सॉफ्ट पकोड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, बहुत ही खस्ता। मैंने खाने के लिए भी बोला, मेरी मम्मी आप भी खाओ, मानो तुम भी खाओ। सो गाइस ट्यूशन के बच्चे आ गए हमारे और मेहताब भी आ गए आज। कल मेहताब काम करने में बिजी थे, कल एब्सेंट थे, है ना? यस। और आज कुछ अपनी एज से ज़्यादा कर लेते हैं कभी कभी, है ना? और कुछ क्या देखा कितना फ़ायदा हो रहा है 2000 का, उससे भी ज़्यादा। और आज 10th क्लास का भी पढ़ के आए। 10th क्लास में अगर 96 से ज़्यादा नंबर आ गए इंडिया में सारे कॉलेज फ्री हैं? सच्ची? बहुत ज़्यादा देखने लगे हो तुम। ठीक है, मम्मी ने बताया था। मम्मी ने बताया ना कि अच्छे अभी से अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आगे भी अच्छे आएंगे, तो फिर बेनिफिट फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही ना, है ना? एजुकेशन में आपके एडमिशन बहुत आराम से अच्छे से हो जाएगा। कहीं कहीं अगर देखोगे आपकी फ़ीस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना? तो फिर तो पढ़ते रहना है, ठीक है? सिलेंडर नहीं भरवाना है पापा के साथ। अभी पापा हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, तुम नहीं, है ना? कहाँ गए थे कल? सिलेंडर भरवाने। ये पापा तुम पीछे, पापा आगे। हाँ बोलो तो सही, मुझे क्या पता। हाँ, कभी कोई सोचे कि मैडम तो अपने मन से बोल रही हैं, है ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं भाई क्लास आज की बच्चों की अपने। सो गाइस अब है शाम का समय, बाजार गई अचानक से, दूध लाना था और भी कुछ काम था, आपको दिखाएंगे। मैं इकट्ठा ही ले आई, बताएं अंधेरा हो रहा होगा यहाँ पे। मेरे फेस पे मेरा फेस दिख रहा है, तो मैं अंदर आ गई, फिर जाती हूँ टहल के आती हूँ। मैं गई थी बाज़ार और बाज़ार से लेकर आई आटा। मैं तो इकट्ठा ही ले आई, देखो इसमें ले आई मिक्स आटा। दूध ले आई, दूध फ्रिज में रख दिया। ये गुड़ है, खुले डब्बे में डालेंगे। और आम मिल रहे थे काफ़ी अच्छे, बोला कि 2 किलो, बोला था 1.5 किलो, 2 किलो बोल रहा था, 100 रुपये की। तो दे आई मैं। बस अब चलती हूँ मैं बाहर, और बाहर घूम कर आती हूँ, थोड़ी देर टहल कर आती हूँ, कि मैं घूम कर आती हूँ थोड़ी देर। मैं किसी को आना ही नहीं है तो सब बैठे रहते हैं। मेरा मन करता है मैं थोड़ी देर बाहर निकलूं, तो चलो अब घूमते हैं और बस।